इंटर क्लास का टॉपिक है ये। 6 to 12 यानी 6 से लेकर इंटर तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो है मैं आपके लिए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और आपका प्रपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी 1 बाय 1 करके। तो इसका वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ, वो आप जाके देख सकते हैं। और आप नए लोग बात कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मिलने वाला जो वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और जो पेड क्लास शुरू करना चाहते हैं वो पेड क्लास भी शुरू कर सकते हैं। मैं एक व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं। फ़ीस बहुत कम लगेगी और आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, नाउन एंड प्रोनाउन। तो नाउन एंड प्रोनाउन जो होता है वो हम सब जानते हैं। सिंपल सी एक इसकी डिफिनेशन होती है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रोनाउन इज़ ए वर्ड विच यूज्ड द प्लेस ऑफ नाउन। एक कॉमन सी डिफिनेशन है इसकी। और हम जैसे जैसे आगे क्लास में बढ़ते जाते हैं तो जो हमारी जो प्रीवियस क्लासेस होते हैं हम उनका जो सब्जेक्ट, जो चैप्टर होते हैं इंपॉर्टेंट, ग्रामर में कोई भी चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है और फिर कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो अनइम्पॉर्टेंट हो। सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्रामर में कभी इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट नहीं ढूंढ सकते हम आप लोग। क्यों? उसका रीज़न है कि विदाउट ग्रामर के हम किसी भी भाषा को सही तरीके से ना लिख सकते हैं, ना उसको बोल सकते हैं, ना ही किसी सामने उसको हम पेश कर सकते हैं। तो इसलिए ग्रामर बहुत ज़रूरी है और ग्रामर के आधार पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। छोटा सा पॉइंट, किसी भी भाषा को लिखने के लिए हमें लेटर्स की आवश्यकता होती है। वर्ड लिखे जाते हैं, वर्ड बनने से एक सेंटेंस बनता है और कई सेंटेंस को हम कंबाइन करके एक चैप्टर बनाते हैं और फिर कई सारे चैप्टर को कवर करके जो है हम एक बुक छापते हैं या बुक प्रिंट होती है और उसके बाद वो पब्लिश होती है। तो इस तरीके से लेटर्स यानी कि वर्ण या अक्षर और जो हमारी ग्रामर है, इन दोनों के मिलने के साथ ही हम किसी भी सब्जेक्ट की भाषा को अच्छे से लिख सकते हैं या उसे हम पढ़ा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट हमारा है कि हम ये देखेंगे कि हमारा जो नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं। तो नाउन प्रोनाउन में व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या फिर वस्तु विशेष, इन सब की जो विशेषता जो बतलाए वो वर्ड हमारा नाउन कहलाएगा। व्यक्ति सभी हैं तो सभी व्यक्ति को हम किसी एक साथ अगर किसी को बुलाना चाहते हैं एक साथ नहीं आएगा, सब आ जाएंगे। तो जिसको बुलाना है हमें उसके एक स्पेशल नाम देना होगा और उस स्पेशल नाम देने के साथ ही वो व्यक्ति हमारी बात सुनेगा। मान लीजिए हमें बुलाना है मोहन कम हियर, तो जिसका नाम मोहन होगा क्लास में वही बच्चा उठ के आएगा। अदर नेम, मैंने बुलाया ज्योति कम हियर, तो जिसका नाम ज्योति होगा तो ज्योति नाम की लड़की उठ कर आएगी या मोहन नाम का लड़का उठ कर आएगा। तो क्या ये स्पेशल नेम होते हैं, तो इसीलिए नेम की आवश्यकता होती है। तो यही होता है नाउन। अब बात करते हैं प्रोनाउन की। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है नाउन के, यहाँ मैं लिख दिए, जैसे कि पर्सन, प्लेस और थिंग। शॉर्ट में है, इतना हम सब जानते ही जानते हैं। तो ये जो है कुछ प्लेस नेम है, कुछ यहाँ पर वर्ड्स नेम है, कुछ एनिमल्स नेम है और कुछ इंसेक्ट नेम है। तो इंसेक्ट नेम जो कीड़े होते हैं भाई, जान उसमें भी होती है तो वो भी हमारा संज्ञा में आएगा, उसकी भी संज्ञा होती है। बाकी जो बर्ड्स हैं वो आपके लिख दिए मैंने। बर्ड बहुत से होते हैं, वो आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर स्थान का नाम दे दिया गया है। अब थोड़ा हम बात करते हैं प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन भी एक ऐसा ही है। प्रोनाउन जो होता है वो सबको एक साथ कर देता है, मतलब उसमें हम कोई भी स्पेशल नाम नहीं रखते किसी का। हम अगर नाम लेते हैं सुमन, तो भाई नाम हो गया, तो सुमन नाम की लड़की ही आएगी। अगर हम बोलते हैं गर्ल्स कम ऑन, तो वो लड़कियाँ पर जितनी लड़कियाँ होंगी वो सारी उठ के आ जाएंगी, यानी कि सभी आ जाएंगी। तो ऐसे ही बॉयज़ बोलेंगे तो बॉयज़ में रोहन, मोहन, श्याम, घनश्याम सब आ गए, नाम किसी का लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जैसे ही हम बोलेंगे बॉयज़ कम ऑन, तो बॉयज़ सारे लड़के जितने होंगे वो सब लड़के आ जाएंगे उठकर। तो ये क्या, ये हमारा हो गया प्रोनाउन। तो मेन प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है कि किसी के नाम को हटाकर उसकी जगह पर एक संकेतवाचक जो हम वर्ड नोट कर देते हैं, वो वर्ड जो होता है उसके नाम को छुपा देता है। जैसे लड़के, अब लड़के हैं वहाँ पर एक भी हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। एक होगा तो लड़का, ऐसे ही लड़की, लड़कियाँ, छात्र, छात्राएं। तो यहाँ पर डिप्रेशन है, मतलब औरत, औरतें, औरत तो सिंगल होगी, औरतें बहुत लोग हैं। अब हम यहाँ कर दें कि व्यक्ति, लोग, तो लोग में फिर सभी आ जाएंगे, चाहे औरतें हों चाहे बच्चे हों, वो भी उसमें आ जाते हैं।
या फिर महिलाएं, बुज़ुर्ग, तो ये आ जाते हैं लोगों में। तो इस तरीके से ये हमारा बन गया ग्रुप, यानी कि नाउन जो हम पढ़ते हैं वो तो वही है। अब नाउन के प्रकार होते हैं, इसी प्रकार से प्रोनाउन के ही प्रकार होते थे। नाउन में अबस्ट्रक्ट नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। तो इस तरीके से इसमें अलग अलग से पढ़ेंगे बाद में। तो यहाँ तक तो ये हो गया नाउन के बारे में जो थोड़ा सा डिटेल देनी थी। अब प्रोनाउन पे चल रहे हैं हम लोग। तो प्रोनाउन में सिंपल का अगर हम बात करें तो उसमें दो होती है कि नाम को हटाकर जो हम शब्द यूज़ करते हैं वो उस शब्द जो है हमारा प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम कहलाता है। अब सर्वनाम में नाम सारे गायब हो जाते हैं, किसी का स्पेशल नाम नहीं होता है, एक संकेत बन जाता है। जैसे अक्सर आपने सुना होगा एक सेंटेंस बोलते हैं लोग, व्हाट इज़ दिस। भाई अगर इसका हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो आएगा ये क्या है। तो लोग इसको जोक में डाल देते हैं। कोई आंसर देगा कि व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, तो वो फिर रिप्लाई करेगा हाँ भाई ये क्या है, पर ये है क्या। तो फिर वो रिप्लाई देगा कि जब पूछने वाला चूतिया मैं बताऊं क्या। तो ऐसा नहीं है, इसका मीनिंग नहीं है। इसमें व्हाट भी अलग है, मतलब जो इज़ है उसकी अपनी वैल्यू अलग है, फिर आपका नाउन है वो भी अलग होगा। तो इसमें तीन चीज़ें, व्हाट इज़ दिस केवल 3 वर्ड हैं और तीनों वर्ड की जो मतलब वैल्यू अलग अलग है। व्हाट क्या है, ये भी प्रोनाउन है। इज़ क्या है, वो अपनी अलग जगह पे है, वो वर्ब में जाती है। फिर आपका दिस क्या है, अब दिस हमने प्रोनाउन सब पढ़े हैं। क्या क्या पढ़ा है, ही, सी, इट, यू, वी, दे एंड अदर। बॉयज़, गर्ल्स, विद्यार्थी, यानी स्टूडेंट, टीचर वगैरह पढ़ लेते हैं हम। लेकिन जो दिस, दैट, दोज, दीज ये भी प्रोनाउन ही होते हैं। अब जब प्रोनाउन की डिटेल पढ़ेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। तो ऐसे ही अब यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे राम एंड श्याम। तो ये राम एंड श्याम है, यहाँ पर दोनों नाउन हैं। प्रोनाउन क्या करना है हमें, प्रोनाउन में हम कर देंगे बोथ, दोनों, और इसको बिल्कुल क्लियर कर दो तो हो जाएगा यहाँ पर दे। यहाँ पर यू भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम वी को भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर दो चीज़ें हैं, नाउन यानी यहाँ पर नाम दिया हुआ है राम एंड श्याम, या गीता सीता हो सकता है, टीना मीना हो सकता है। तो जब इनको हम दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे बोथ बन जाएगा, मतलब राम और श्याम, मतलब कि दोनों, दे दोनों, आप दोनों और हम दोनों। तो इस तरीके से अगर हम किसी को जोड़ के लिखते हैं तो लास्ट में इस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें हमारी होंगी प्लूरल में ही यूज़। तो बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कशन है, बाकी ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे हम। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि ये हमारा प्रोनाउन हो गया। ये सारे प्रोनाउन, दे भी है, यू भी है, वी है, ये भी प्रोनाउन है। और इसके आगे और भी क्या होते हैं, ही, सी और इट। ये जो हम प्रोनाउन पढ़ते हैं ये लगभग सभी लोग जानते हैं, सब बच्चे जानते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन में ये इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो अब जो बचे हुए वो क्या हैं, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, ये काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में जाता है। तो वो चीज़ें बाद में बात करेंगे। तो यहाँ तक का वीडियो आज कवर हुआ, और इसमें आप बताइए कि वीडियो कैसा लगा। नए लोग हैं तो वीडियो को पसंद करें, शेयर करें, लाइक करें, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप लोग नए देख रहे हैं। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू।